हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी कुछ मॉर्निंग में ट्रेड मैंने क्लोज किया था, उसका लॉजिक बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे चलते हैं अपन, ठीक है। बट पहले सप्लाई डिमांड सारे लॉजिक्स समझने से पहले हमेशा ध्यान रखना, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आप हमेशा कोशिश करें कि आप सीखने के पर्पज़ से वीडियो को देखें। और मेरी प्राइवेट कम्युनिटी पे भी मैं शेयर करता हूँ, तो हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान करता हूँ उसी लॉजिक के साथ में आप लर्न करें। कभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो कॉल टिप्स की तो उम्मीद ही मत करना, सजेशन की तो, क्योंकि जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, मेरा मोटिव ये है कि खुद के पैरों पे खड़े होके आप अच्छे से एक अच्छा ट्रेडर बने, डिसिप्लिन ट्रेडर बने। चलो, ज़्यादा ज्ञान नहीं, मैं सिर्फ लॉजिक बता देता हूँ आपको। बिकॉज मैं आपको कई बार मोटिवेट करने के लिए इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मैं भी यही स्टेप्स फॉलो करके एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग में कैरियर बना पाया। कॉल टिप्स और ये सब चीज़ें तो मैंने कभी की नहीं, क्योंकि इनसे ट्रेडर नहीं बनता है। और फिर मैं हमेशा राइट अप्रोच के साथ में है वो ट्रेडिंग को प्लान करता हूँ। चलो, सबसे पहले जो मेरा ट्रेड था, मैं ट्रेड आपको दिखा देता हूँ। मॉर्निंग में मैंने ट्रेड क्लोज किया था 9:15 पे। इंडियन मार्केट जब ओपन हुआ था तब मैंने ये ट्रेड क्लोज कर दिए थे। यहाँ रिलीज़ प्रॉफिट देखोगे $1.75 स्ट्रेडल था मेरा ऑप्शन के अंदर, और मतलब $22, मतलब अप्रोक्सीमेटली $97 के आसपास का प्रॉफिट था। उससे पहले जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था वो भी आप देखेंगे, जब आप मैंने वीडियो डाला था, शायद रील डाला था, मैं जयपुर WTV घूमने गया था तब। तो $95 माइनस $17, मतलब $78 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट है वो कैच किया था, ठीक है। तो और ये एक बीच में $10 का प्रॉफिट है। ये तो मैं रैंडमली आप लोगों के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं ये वीडियो बना रहा था, तो उसमें मैंने स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा के छोड़ दिया था, तो ऑटोमेटिकली वो टारगेट हिट हो गया था, ठीक है। अब ट्रेड का लॉजिक है वो ध्यान से समझो। जब मैंने ट्रेड बनाया था, ये सप्लाई डिमांड, एक काम करो, मैं हटा देता हूँ, मैं दोबारा बनाता हूँ, ध्यान से देखना वीडियो को। मैं इंडियन मार्केट वाले भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जस्ट 5 मिनट में, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये सारे ट्रेड्स मैं सीखने के लिए कैसे आप एक अच्छे ट्रेडिंग में कैरियर बना सकते हैं और कैसे मैं ट्रेड्स को प्लान करता हूँ, तो ये भी मैंने अपनी प्राइवेट कम्युनिटी पे यहाँ पे शेयर किया था। आप देखेंगे ये सुबह मॉर्निंग में रिफ्रेश हो जाए एक बार। ये मॉर्निंग में मैंने जैसे ही ट्रेड क्लोज किया तो वहाँ पे मैसेज कर दिया, कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। $97 बुक प्रॉफिट। और जब मैंने ये ट्रेड बनाया था सप्लाई डिमांड के साथ में, तो भी मैंने यहाँ पे जब ये ट्रेड बनाया था शेयर किया था विद सप्लाई डिमांड के साथ में। उससे पहले भी जब मैंने ट्रेड क्लोज किया था तो भी यहाँ पे है वो शेयर किया था कि क्या लॉजिक ट्रेड का था। प्राइवेट कम्युनिटी पे ओनली मैं सीखने के लिए प्रोवाइड करता हूँ, ना कि आप कहीं मेरी कम्युनिटी, आप मेरे साथ जुड़ने का मतलब कॉल टिप्स तो भूल ही जाओ। और वहाँ पे मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप महीने में 4-5 ट्रेड करके भी क्रिप्टो में पैसा बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आप ब्रोकरेज दे देंगे, आप ब्रोकर के लिए कमा रहे हैं, आप खुद के लिए नहीं कमा रहे हैं। तो कम ट्रेड्स करो, क्वालिटी ट्रेड्स करो, ठीक है। और दुनिया के सारे मार्केट होते हैं वो 60 to 70% ऑफ साइडवेज होते हैं। वॉलेटिलिटी को अपन है वो वैसे भी एडजस्टमेंट करके डेल्टा न्यूटन मैनेज करके अपन ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये सप्लाई डिमांड है, मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ। जब मैंने ट्रेड बनाया था तो सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपन 4 आवर यूज़ करते हैं, इसके हेल्पर से तो अपना कोई मतलब ही नहीं है। तो जब मैंने ट्रेड बनाया था तब मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पर, ठीक है, ये जोन में था, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे मार्केट था, तो मेरे को यहाँ पे मार्केट था, तो सप्लाई एंड डिमांड चाहिए था। तो आप देखेंगे मार्केट में यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई यहाँ से आया था, तो अपने पास में ये एक जोन हो गया सप्लाई, ठीक है। और मार्केट में डिमांड कहाँ से आया था, उससे पहले ये वाला जोन है जहाँ से ये कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसके बाद में कंटिन्यूस मार्केट में यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट हुआ था। तो दोनों को मैं मार्क कर देता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड को प्लान करता हूँ। तो ये मेरे पास हो गया एक डिमांड जोन जो यहाँ से निकला था मेरे से, ठीक है। और एक सप्लाई जोन मार्क कर देता हूँ, ये मेरे पास एक सप्लाई जोन हो गया। सप्लाई जोन और डिमांड जोन को अपन क्यों कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने क्लासेस में बताया है कि यहाँ पे अपने पास मोर एंड मोर ये कुछ एल्गो ट्रेड का दूसरा अकाउंट है वो मेरा चल रहा है, ठीक है। उसमें भी $140 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। इसमें ऑप्शन हेजिंग करता हूँ, उसमें मेरा इसमें एल्गो ट्रेड चलता है क्रिप्टो में। तो
सप्लाई डिमांड को क्लासेस में जैसे मैंने बता रहा है क्या कि अपन सबसे पहले वो वैल्यू एरियाज देखते हैं जिसपे मल्टीपल टच एंड हायर बायर एंड सेलर जोन्स होते हैं, वहाँ पे अपन ट्रेड करते हैं। और दूसरा ये सप्लाई एंड डिमांड जोन हो गया। अब आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे था मार्केट में, ठीक है, आप देखेंगे जैसे ही मार्केट डिमांड जोन के पास में आया सीधा वापस ऊपर चला गया, और जैसे सप्लाई जोन के पास आया यहाँ आ गया, और जैसे ही मार्केट यहाँ आया मैंने अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लिया था। ठीक है, मार्केट में ये 5-7 कैंडल के अंदर ही मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए अपन प्रॉफिट कैच कर रहे थे। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर मार्केट आप बोलो कि सर ऊपर मार्केट चला जाए या मार्केट नीचे चला जाए सप्लाई डिमांड को तोड़ के, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, डेल्टा को मैनेज कर लेते हैं। मतलब अपन ने एक सीई मतलब एक कॉल सेल कर रखा है, एक पुट सेल कर रखा है, विद हेजिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपन यहाँ पे अपन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करते हैं। क्लासेस में जैसे आपको बताया हुआ है कि कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना प्रीमियम रिसीव हुआ तो उसका स्टॉप लॉस कितना लगाना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा ये वाला लेता हूँ मैं, यहाँ पे इनको डिलीट करता हूँ, आपको वहाँ पे पेन पे मार्क करके फिर बताता हूँ। फिर इंडियन मार्केट का एनालिसिस अपन करते हैं। इस जोन में मैं 3 बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, अप्रोक्सीमेटली $70-80 का, मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये में प्रॉफिट है वो बुक कर चुका हूँ सेम इसी जोन में मार्केट ट्रेड करते करते। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो अगर CP+P अपन ने कॉल एंड पुट, थोड़ा सा बड़ा करूँ क्या टैक्स, और बड़ा करूँ, ये लो, ठीक है। CP अपन ने अगर शॉर्ट कर रखा है तो वहाँ पे कौन सी एक्सपायरी करते हैं, मैं हमेशा कौन सी वीकली एक्सपायरी करता हूँ ताकि अपन को अच्छे प्रीमियम मिले, और उसमें से जो प्रीमियम है वो अगर अपन को 20% भी रिसीव हो गया, ध्यान रखना ये कोई मार्केट ऊपर गया बाई कर लिया सेल कर लिया वो सब के लिए नहीं है, ये एडवांस ट्रेडिंग है। तो हो सकता है आपको जब तक आप इसकी जो क्लासेस हैं 10-15-20 घंटे की नहीं ले लेते हैं ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन पे मेरी ट्रेड विद विकास पे ऑलरेडी 50 से 60 घंटे की क्लासेस हैं, ठीक है। CP शॉर्ट कर दिया। और एक और चीज़, प्राइवेट कम्युनिटी में मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए डालता रहता हूँ सारी जो मैं ट्रेड्स प्लान करता हूँ क्रिप्टो के अंदर। तो आपको प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो नीचे मेरे डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकर का आपको लिंक दे रखा है, आप लिंक से अकाउंट ओपन करके वहाँ पे नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, वहाँ वो भर देना, एज सुन एज पॉसिबल आपको ऐड कर दिया जाएगा प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर। वहाँ पे मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, कितना स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ, कौन से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता हूँ, वो सारे अपडेट है वो देता रहता हूँ। ध्यान रखना मेरी कम्युनिटी वही ज्वाइन करे जो शांति से अपना ट्रेडिंग में अच्छा कैरियर बनाना चाहता है। पता चले हर 5 मिनट आपको ट्रेड चाहिए तो वो टॉक्सिक चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। मैं सप्ताह में या एक ही ट्रेड है वो डालता हूँ वहाँ पे, ठीक है, या सप्ताह में मैक्सिमम 2 ट्रेड्स, क्योंकि मैं क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स करता हूँ, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे CP को शॉर्ट कर दिया, ये रिफ्रेश हो गया क्या, ठीक है। और वीक कौन सी एक्सपायरी का करता है अपन, वीकली एक्सपायरी का। अब मार्केट वहीं खड़ा रहेगा तो कॉल एंड पुट से अपन अप्रोक्सीमेटली 20% प्रीमियम डी के है वो कैच कर लेंगे अदरवाइज। और ये स्टॉप लॉस के साथ में करते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने क्लास में बताया मैं ओवरनाइट सोता हूँ तो स्टॉप लॉस लगा रहता है सिस्टम में, बिना स्टॉप लॉस में कभी ट्रेड नहीं करता। अगर मार्केट अप साइड में ब्रेक करेगा तो अप साइड में ब्रेक करेगा तो आपको लॉस कौन देगा, सी, ऑब्वियसली आपको सी लॉस देगा, ठीक है, सी आपको लॉस देगा। तो अपन क्या करेंगे, सी को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। एग्जिट करके अपन जो पी में प्रीमियम बचा है उसके सेम प्रीमियम से अप्रोक्सीमेटली सेम या उससे थोड़ा सा महंगा वाला, थोड़ा सा हाई मतलब 50% हाई प्रीमियम वापस से सी का शॉर्ट कर देंगे। तो अपनी पोजीशन है वो एडजस्ट हो जाएगी। थोड़ा सा एडवांस ट्रेडिंग है ये, इसमें ज़्यादातर चार्ट की वैसे यूज ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। ये मैं कम्युनिटी के एक बार डिस्टर्ब करिए, इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन मार्केट अगर किसी अप या डाउन साइड ब्रेक भी करता है तो पोजीशन को मैनेज कर लेते हैं, इसीलिए अपने ज़्यादातर ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में होते हैं। सेम वैसे ही करते हैं अपन ऑप्शन सेलिंग या हेजिंग जैसे इंडियन मार्केट में करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको कैपिटल कम चाहिए। अगर आपका 10,000 भी कैपिटल है तो भी क्रिप्टो में आप ऑप्शन सेलिंग हेजिंग कर सकते हैं, आपका 5,000 है तो भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप कितना भी छोटा कैपिटल है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा लिमिटेशंस इसमें है नहीं। और अपनी पोजीशन को जैसे जैसे मैंने क्लासेस में बताया वैसे वैसे अपन मार्केट कहीं भी जा रहा है ऊपर नीचे, अपन को तो बस पोजीशन को एडजस्ट करते रहना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 1 या 2 एडजस्टमेंट में अपना प्रॉफिट है वो कैच हो जाता है।
मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए अपन को कोई टेंशन नहीं होती, बट सप्लाई डिमांड को अपन ध्यान में रखते हुए ही अपनी पोजीशन जब भी बनाते हैं ठीक है। और इंडियन मार्केट में आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 6000 के आसपास का प्रॉफिट कैच हुआ है, ठीक है। अभी भी होल्ड कर रखा है पोजीशन, जैसे ही मार्केट कल ओपन होगा 20-25 हज़ार का होगा अपन एग्जिट कर देंगे, ठीक है। फिर इंट्राडे की दोबारा बना लेंगे। सारे लेवल्स हटा देता हूँ, पोजीशन कैसे बनाया वो मैं बता देता हूँ। मार्केट में मेरे पास सप्लाई एंड डिमांड था। सबसे पहले आप देखेंगे कि सप्लाई मेरे पास कहाँ पे था। कल मार्केट में इस जोन से बहुत तगड़ा सेलिंग आया था और ये एरिया बहुत मजबूत सेलिंग के लिए था। तो मेरे पास में ये वाला जोन है वो ऑलरेडी किसके लिए है, सप्लाई के लिए। क्या यह कल के लिए भी सप्लाई था? आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस जोन को सप्लाई लेवल मार्क कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई मैंने बताया रखा है। ये एरिया कितना लेते हैं अपन, वो जैसे अपन ने क्लासेस में बता रखा है सेम उसी लेवल से मार्क कर लेते हैं। ये वाला ले लिया सप्लाई जोन। क्या मार्केट में अपने पास कोई डिमांड जोन है? तो सबसे पहले आप देखो कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था आज, उससे नीचे आपके पास में डिमांड जोन होगा। तो कौन सा डिमांड जोन है आपके पास में? ये वाला, जहाँ से मार्केट में देखो कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से मार्केट में बहुत अच्छी सेलिंग आई थी, तो मतलब ये सप्लाई जोन था। जब मार्केट इसके ऊपर चला गया था तो ये फिर डिमांड जोन की तरह काम कर रहा था, ठीक है। तो आपके पास में ये वाला जोन जहाँ मार्केट आज ओपन हुआ, तो इसी कैंडल पे पहली कैंडल बनते ही आप सप्लाई डिमांड मार्क कर दो। तो ये सप्लाई जोन हो गया अपने पास में, डिमांड जोन और मार्क कर देते हैं। ये आपके पास एक डिमांड जोन हो गया। अरे कहाँ भाग रहे हो? जो ये रेड और ग्रीन जोन है उसके अंदर अपन कोई ट्रेड नहीं करते, ठीक है। अब अपने पास ये रेंज तो बहुत छोटी आ गई। ये तो मतलब आप देखेंगे 70-80 पॉइंट की रेंज आ गई अप्रोक्सीमेटली। 50 पॉइंट की रेंज है, ऐसे मानो आप 50 पॉइंट की ही रेंज है, बहुत छोटी रेंज है। तो अपना कन्फर्म हो गया। अब आप देखेंगे वैसे यहाँ से भी डिमांड जोन है। अब आज मार्केट आप देखेंगे मैंने कैसे पोजीशन, जैसे ये सप्लाई एंड डिमांड हो गया तो आज की एक्सपायरी में थोड़ा सा प्रीमियम मेरे को मॉर्निंग में 40-50 रुपये का मिल रहा था, लेकिन मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी में बना लिया। वहाँ 130-135 के कॉल पुट के प्रीमियम मिल रहे थे, तो वहाँ पे बना लिया। अपने को तो वही 10-10, 15-15 रुपये एक साइड से चाहिए थे। एक लोड पे वैसे भी 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट जैसे ही सीधा सप्लाई जोन पे गया, थोड़ा सा रेस्ट किया और सीधा मार्केट वापस कहाँ आ गया, डिमांड जोन, सॉरी डिमांड जोन पे गया, सप्लाई जोन पे आ गया। और यही हैमर कैंडल जो आपको बोलते हैं ना काम नहीं करती है, अगर सही तरीके से सप्लाई डिमांड पे बनेगी तो काम करेगी। बनी और सीधा मार्केट कहाँ, तो सीधा मार्केट सप्लाई पे जाते ही एक ही कैंडल में सीधा नीचे आ गया डिमांड जोन तक, ठीक है। और फिर वापस डिमांड पे आते ही सीधा कहाँ, और इसी रेंज में मार्केट ख़त्म हो गया। जिन्होंने भी जीरो हीरो ट्रेड करने की कोशिश किया, कॉल पुट खरीदने की कोशिश किया, उनके सारे के सारे कॉल पुट को जीरो कर दिया। क्योंकि हम जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं सही तरीके से मार्केट को समझ के, तो जीरो हीरो सभी लोगों को बनाएंगे हीरो सब महीने में एक दिन, बाकी के दिन जीरो के लिए रेडी हम उन्हें कर लेते हैं, ताकि क्योंकि उन्हें भी हमें थोड़ा लालच दे के रखना पड़ता है मार्केट में कि आप एक बार हीरो बनो फिर बार बार जीरो बनो, क्योंकि एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करने का मज़ा अलग ही होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने सिंपल तरीके से इंडियन मार्केट में ट्रेड किया। और ये सप्लाई डिमांड एंड ये सारी चीज़ें काम तभी करती हैं, ये हमेशा याद रखना। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ठीक है। जिस दिन आप ये समझ गए ना कि आपने ये सीखना शुरू कर दिया कि कैसे आप जब भी ट्रेड करें, आप लोगों को ट्रेड करने से डर लगता होगा, तो आप कोशिश करो। थोड़ा अंधेरा हो गया होगा, मेरी फ़ोटो नहीं आई तो देख लेना, आपको स्क्रीन दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ऑलवेज आपको डर लगता है ना ट्रेड करने से, तो हमेशा कभी भी लिवरेज मत लो। मैं कभी भी ट्रेड करता हूँ तो 10x 25x से ज़्यादा लिवरेज नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये प्लान करके आएँ कि आपके पास में 50,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये हैं, तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो प्री प्लान रिस्क लो, रिस्क को प्लान करना सीखो, ठीक है। फिर आप ये डिसाइड करो कि आप मान लीजिए आगे आने वाले जिस भी सप्लाई डिमांड ऑप्शन हेजिंग बाइंग सेलिंग किसी में भी ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन एक ही तरीके से ट्रेड करेंगे और नेक्स्ट 20 दिन तक कंटिन्यूस उसी सेटअप पे ट्रेड करेंगे। मैं 100 दिन बताता हूँ कंटिन्यूस, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है सिंपल, 1:1, 1:1.5 या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। फिर आपको जो भी काम करना है
जैसे मैंने क्लासेस में आपको सिखा रखा है, ये प्लान जो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता रखे हैं, 50 से 60 पॉइंट्स बता रखे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा पहले जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, जो भी मैं आपको सप्लाई डिमांड, ऑप्शन हेजिंग, ऑप्शन सेलिंग, या आप किसी से भी कुछ भी सीख रहे हैं, उसको डेटा को एनालाइज कर लो। ठीक है, अब डेटा एनालिसिस हो गया तो आपको ये पता चल गया कि मेरे साथ ट्रेडिंग में क्या हो सकता है, और जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ट्रेडिंग में आपके साथ क्या हो सकता है, तो उससे आपका एमडीडी निकल जाता है। अब एमडीडी का मतलब होता है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, मतलब कंटिन्यूस सीरीज ऑफ लॉसेस कितने आ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको कितना लॉस हो सकता है। तो जब ये पता चल गया तो फिर आपकी जो साइकोलॉजी की बात करते हैं ना आप, वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी एक बार कंट्रोल होगी तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए और भी होती हैं, बट ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एमडीडी पता हो, डेटा एनालिसिस हो, इन रिस्क को मैनेज कर लिया आपने, और पोजीशन साइज को आपने अगर कंट्रोल कर लिया, ये सारी चीज़ें अगर आपने सीख गए तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेवल, पोजीशन साइज़ आपने समझ लिया, ये सब चीज़ें सीख ली, तो फिर आपकी ट्रेडिंग जर्नी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, एकदम नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। पोजीशन साइज़ का मतलब क्या होता है, मैं बार बार बताता रहता हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी डाल रखे हैं, आप रील्स वगैरह देखेंगे तो पोजीशन साइज़ का मतलब होता है आपका अमाउंट मान लीजिए 1 लाख रुपये है। ठीक है, अब 1 लाख रुपये में आपका अगर ऑप्शन बायर हैं आप, तो मान लीजिए एक बार थोड़ा सा मैं इसको साइड में करता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं दूसरा, लेट तो नहीं हो रहा ना किसी को जल्दी हो। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, अब आप 100 रुपये का प्रीमियम खरीदना चाहते हैं, तो निफ्टी का आप ये बताओ, लोट साइज़ है 75 का, तो आपका काम तो 7500 रुपये में ही आप एक लोट खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मतलब 1 लाख रुपए में तो आप लगभग 12-13 मतलब 14-15 लोट खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप 13 लोट खरीद लेते हैं। अब ये बंदा प्लान ही नहीं करता है कि यार 13 लोट खरीदेगा, अगर एक कैंडल भी तुम्हारे विपक्ष में बनाना तो तुम्हारी धड़कन है ना बाहर आ जाएंगी, कलेजा बाहर आ जाएगा। हाँ, तुम्हारे एक कैंडल पक्ष में बनाना 40 पॉइंट का, तो तुम्हें दिखेगा ओहो 20-30-50 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, और तुम्हारे मन में लड्डू फूटेंगे, और वो लड्डू जब भी मार्केट एक कैंडल उठना बना नहीं, आपकी धड़कने है ना, आप बाथरूम भी नहीं जा पाओगे। तो प्लीज़ आप पोजीशन साइज़ कंट्रोल करके ट्रेड करें, पहले रिस्क प्लान करें, और रिस्क प्लान हो जाए उसके बाद में आप ये देखें कि अब मैं कितनी क्वांटिटी से मतलब पोजीशन साइज़ निकाल के ट्रेड करें। जैसे क्लासेस आपको ऑलरेडी मैंने 10 से 15-20 घंटे की क्लासेस हैं, वो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे दे रखी हैं कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ों को प्लान करें, देन आप कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, फिर सब काम करेंगे। ये नहीं करेंगे तो फिर तो भैया पॉसिबल, आप मतलब 40% भी विन रेट है ना तो भी मार्केट में पैसा बना लेंगे। चलो, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ठीक है, मैं कोई ट्रेड प्लान करता हूँ, इंडियन मार्केट का तो रोज़ ही करता हूँ मैं, क्रिप्टो में भी मैं ऑप्शन हेजिंग या ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मार्जिन लगता ही नहीं है, 5-7 हज़ार से भी हो जाते हैं। चार्ट की ज़्यादा टेंशन नहीं करता हूँ मैं, चार्ट तो सप्लाई डिमांड को मैं आपको मैं आईसीटी एसएमसी के बारे में भी बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया है और ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, और अपन जो सप्लाई डिमांड या फिर ये एसएल हंटिंग वगैरह है, इन्हीं को एक कुछ वर्ड देके एसएमसी और आईसीटी बना दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो डिटेल से एक वीडियो बना के बताऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, गिव वे प्लान करेंगे, और गिव वे में जिन्होंने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अकाउंट का, मैंने इंडियन मार्केट का भी दे रखा है, स्टॉक एंड धन का, और यहाँ क्रिप्टो का भी दे रखा है, डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर लेना। और मैंने आपको प्लान भी बताया था कि किस तरीके से डिसिप्लिन से 10,000 कैपिटल से भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो टॉप 5 मेंबर्स को अपन गिव वे प्लान करेंगे कैपिटल। ठीक है, गूगल फॉर्म में दे दूंगा गिव वे के लिए अलग से, तो गूगल फॉर्म भर देना आप कि आपने इस आईडी, ये आपका क्लाइंट आईडी है, यूआईडी है, और आपने ये 10,000 को कैपिटल को फॉलो करते हुए रिस्क मैनेजमेंट के, आप प्रॉफिट नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने रोज़ ट्रेड किया और डिसिप्लिन को, रिस्क मैनेजर को फॉलो किया है, तो टॉप 5 को कैपिटल गिव अवे करेंगे। और लैपटॉप है मैं एज सुन एज पॉसिबल कर दूंगा। जो देखते हैं किस में से प्लान करते हैं, कि सोशल मीडिया पे कमेंट में से करते हैं, जो टॉप फैंस होंगे कमेंट में उनमें से किसी को प्लान कर देंगे, या फिर जिन्होंने लिंक से अकाउंट ओपन कर रखा है। तो उसका मैंने प्लान नहीं किया, ऑलरेडी मैंने लैपटॉप है वो मंगवा रखे हैं, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल है वो गिव वे अनाउंस कर दूंगा आपको। ध्यान से देखना वीडियो को, जब भी मैं अनाउंस करूँगा तो आपको लॉन्ग वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।